ये ज़रूरी है यार, जितने भी बेरोज़गार लोग हैं जो कोई काम नहीं करते हैं या फिर कुछ सोचते हैं कि मैं ये करूँगा, आज उनके लिए मैं एक ऐसा तरीका देने वाला हूँ। आप मेरे वीडियोज़ में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज यदि आप इस वीडियो को मिस कर देते हैं, ठीक है, तो बहुत बड़ी गलती होगी आपसे। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई मेरे, आप मुझे कहीं से भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, गाँव से, शहर से, ठीक है, गरीब हैं, अमीर हैं, इस आइडियाज़ को सुन लीजिए। ये आपको बहुत काम आने वाला है। प्रैक्टिकल मतलब लाइव प्रूफ है, कोई सोच पे नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। देखिए, आज से पहले मैंने काफ़ी दिन पहले अपने चैनल्स पे एक माचिस का वीडियो आपको बताया था, शायद आपको याद होगा। अगर मेरे नए व्यूअर्स हैं आप, तो आपको पता नहीं होगा, बट मैंने माचिस का एक आइडिया दिया था कि आप घर से 100, 200, 500 रुपये से आप किस तरीके से माचिस जो है, माचिस का कारोबार आप मतलब शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आइडिया मैंने दिया था, उसमें कम से कम 8-10 लाख लोगों ने देखा और उस पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए और उसमें लोग सोच रहे थे कि यार ये कैसे हो सकता है, ठीक है। तो मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूँ, मेरा विश्वास कीजिएगा, मेरे उम्र और मेरे ये मत देख सोचिएगा, जज मत कीजिएगा कि क्या है, कैसे है, ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 100% श्योर है और ये होता है, ठीक है। अभी आप जानते हैं कि जहाँ पे भी हम लोग रहते हैं, चाहे गांव में रहते हैं, चाहे शहर में रहते हैं, तो हमारे नज़दीक अगल बगल कुछ में कुछ दुकानें होती हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। हमारे आसपास कुछ दुकानें होती हैं, जैसे मान लीजिए छोटा सा कोई शॉप है, गुमती में है, या फिर किराने का दुकान है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं और माचिस खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं, या फिर लाइटर, काफ़ी लोग तो लाइटर भी यूज करते हैं। वैसे लाइटर उतना यूज नहीं होता है जितना कि माचिस यूज होता है। खैर, लाइटर सिर्फ घरों में यूज होता है, जैसे गैस वैस जलाना हो तभी लोग लाइटर का यूज करते हैं। बट अगर मान लीजिए माचिस है, तो लोग, काफ़ी लोग सिगरेट पीते हैं, है ना, माचिस अपने पास रखते हैं, वो पता नहीं बहुत काम करते हैं, अपने पास रख ले करके घूमते हैं, ठीक है। तो और दिन भर में पता नहीं कितने तीलियाँ, कितनी माचिस जो है ख़त्म हम कर देते हैं। मतलब सब लोग नहीं करते होंगे, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जो खर्च करते हैं माचिस का, ठीक है। तो आपको जब जाते हैं हम किसी भी दुकान पे, शॉप पे, तो वहाँ पे जो है हम जाते हैं तो एक वाली माचिस का 1 रुपये लगता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है और कोई झूठ बात नहीं है, ये आप सबको भी पता है, मेरे को भी पता है। और जो 2 वाली माचिस होती है उसका 2 रुपये लगता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि यदि ज़रा सोचिएगा, ठंडे दिमाग से सोचिएगा, हड़बड़ी में मत सुनिएगा। देखिए, अगर माचिस का कारोबार हम शुरू करना चाहते हैं तो पहला नंबर उसमें फ़ायदा ये है कि इसमें वज़न कोई नहीं उठाना है। मान लीजिए कि कोई ऐसा नहीं कि 50 किलो 30 किलो का कोई वज़न उठाना है, ठीक है। माचिस एक हल्का प्रोडक्ट है और हर घर की ज़रूरत है। लोग मतलब हर रोज़ उसको यूज करते ही करते हैं, और जो चीज़ हर रोज़ यूज होता है ना, चाहे वो खाने का सामान हो या पहनने का या लगाने का, जो सामान हर रोज़ यूज होता है, इंसान यूज करते हैं, तो वो चीज़ बिकता ही बिकता है और उसका डिमांड कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए जो माचिस है हम हर रोज़ यूज करते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। बट अगर ज़रा सोचिए कि जिस दुकान से हम लेते हैं, जिस दुकानदार मेरे को देता है 2 रुपये में या 1 रुपये में, तो अगर उसको कोई बेनिफिट नहीं होती, काफ़ी लोग कहते हैं जो माचिस में कोई बचता नहीं है, ठीक है, तो अगर उसको कुछ बेनिफिट ना होती तो क्या हमें वो देता? अगर मान लो 1 की माचिस है, 1 में वो भी लाया होता और 1 में मुझे देता, तो उसको कोई बेनिफिट अगर नहीं होती तो क्या बताओ हमें देता? वो नहीं देता। तो उसको कुछ में कुछ मिलता है, दुकानदार को भी 10 पैसे 15 पैसे कुछ में कुछ उसको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं अपने जहाँ पे मैं रहता हूँ गांव में, यहाँ पे मैं गया दुकानदार के पास, मैंने पूछा भाई साहब माचिस चाहिए मुझे दीजिए और ज़रा इसको बताइए कि आप ये कितना में ख़रीद कर लाएँ, ठीक है। तो वो माचिस वाला जो दुकानदार था वो कह रहा है कि भाई मैं इसको 85 पैसे में मेरे को 1 पीस पड़ा है, जिसमें मतलब कि 15 पैसे मैं एक माचिस से कमाता हूँ, एक माचिस से 15 पैसे कमाता हूँ। तो मैंने पूछा कि आप माल कहाँ से लाते हैं, मतलब कहाँ पे जाकर लाते हैं, कहीं मतलब दूर जाते हैं या फिर नज़दीक अपने आसपास के क्षेत्र कहीं होलसेल दुकान है वहाँ से लेते हैं? वो कहता है कि भाई मैं दूर तो नहीं जाता हूँ, मेरा छोटा सा दुकान है, मैं अपने आसपास, मेरे पास मतलब थोड़ी सी जगह है, वहाँ से जाता हूँ। मतलब जो
दुकानदार होता है होलसेल का, वहाँ से मैं माल उठाता हूँ और उठा करके लाता हूँ। ठीक है, तो मैंने पूछा अच्छा तो आप ये बताइए कि आप वहाँ से लेते हैं तो आपको ये 85 पैसे का पड़ता है, तो अगर मुझे और ज़्यादा बेनिफिट चाहिए, मतलब और मुझे सस्ता चाहिए, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? तो वो कह रहा है कि भाई जहाँ पे अगर इस माचिस का कारोबार होता है या फिर माचिस जहाँ पे बनता है या फिर इससे भी और आगे जाओगे 50 किलोमीटर या दूसरे मतलब स्टेट में जाओगे तो आपको सस्ता मिलेगा। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं वहाँ पे भी गया और वहाँ पे जा कर के पता किया, जो इंडस्ट्रीज है, जो बड़े बड़े होलसेलर हैं, जो उनसे मैंने बात किया। काफ़ी, अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने फ़ोन से गूगल में सर्च कीजिए, अभी आप गूगल में सर्च कीजिए और जो भी आपका नज़दीकी लोकेशन है जहाँ पे आपको लग रहा हो कि यहाँ पे फैक्ट्री होगी, वहाँ पे उसको सर्च कीजिए, उस जगह का नाम डालिए और लिखिए माचिस की फैक्ट्री मेरे नियर जगह जो भी है। ठीक है, तो आपके पास एक लिस्ट आएगा, उस लिस्ट में जो है आपका मिल जाएगा कि आपका जगह कौन सा है और कौन सा मतलब कि वहाँ पे इंडस्ट्री है, कौन सी फैक्ट्री है, उसका फ़ोन नंबर भी होता है, जीमेल आईडी सब कुछ होता है, जो भी आप मतलब डॉक्यूमेंट चाहते हैं वहाँ से मिल जाता है। ठीक है, अब आप उसको क्या करिए, निकाल लीजिए। तो मैंने उससे बात किया, मैंने सारा कुछ देखा, मैंने कहा इतना दूर जाने से क्या फ़ायदा, मेरे मोबाइल फ़ोन है ना, मैं मोबाइल फ़ोन से ले लेता हूँ और ला करके बात करता हूँ। तो मैंने उस पर बात किया और बात किया तो वो कहते हैं कि देखिए मैं तो आपके घर माचिस भिजवा दूंगा। मैंने पूछा अच्छा भाई बताइए कि रेट क्या है, किस तरीके से आप मतलब देंगे और क्या हिसाब किताब है, हम लोग तो बड़े लोग नहीं है, बहुत छोटे लोग हैं, तो ये बताइए कि मुझे ख़रीदना है, आपसे कांटेक्ट करके करना है, तो फिर हमें को कैसे मिलेगा और कितना में कितना मिलेगा ये बताइए। वो कह रहा है कि अगर आपको कम पूंजी है, 500,000 रुपये हैं आपके पास, तो आप इससे भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने कहा अच्छा तो फिर मुझे क्या करना होगा? तो वो कह रहा है कि अगर आपके पास 340 रुपये हैं, केवल और केवल 340 रुपये हैं, तो उसमें हम 600 पीस माचिस आपको दे देंगे। ठीक है, अब मैं सोच में पड़ गया कि यार 340 रुपये में 600 पीस, यानी सीधा ये डबल के जैसा तैसा है, यानी 50-55 पैसे का मेरे को एक माचिस पड़ रहा है अगर मैं वहाँ से मंगाता हूँ तो। ठीक है, मतलब मैं जहाँ से बात किया, गूगल से देख करके जहाँ से मैंने बात किया, तो मैंने देखा कि वहाँ पे मेरे को 50-55 पैसे में एक माचिस मिल रहा है। ठीक है, तो उस वीडियोज़ में मैं जो बनाया था उसमें काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो कोई कंपनी वाला आपको माल देगा, क्यों नहीं देगा मेरे भाई। मैंने बात किया है, मैं ऑलरेडी कह रहा हूं कि मैंने बात किया है, फ़ोन से बात किया है, आप भी बात करके देखना और वो ज़रूर देंगे। ठीक है, 300, 600, 1000 रुपये, 1500 रुपये, जितने का भी आप चाहोगे उतने का देंगे, वो भी घर पे ला करके। जहाँ पे आप एड्रेस दियोगे, जहाँ पे आप बोलोगे कि मुझे यहाँ चाहिए, आप वहाँ पे उसको मंगा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है यार, मैं झूठ क्यों बोलूँगा आप लोगों से, जो भी है मैं सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, चलो मैंने मान लिया कि 340 रुपये में 600 पीस माचिस मेरे को मिल जाता है एक वाली, अगर दो वाली लेना है तो उसके हिसाब से मतलब है, मतलब कहने का मतलब है कि 50 पैसे 55 पैसे में आपको एक माचिस मतलब एक वाली मिलती है, तो उसके यानी आधा रेट मान लो, आधा रेट में मिल जाता है। ठीक है, अब ये बताइए मेरे को, अगर आप वहाँ से माल मंगाते हैं, वहाँ से अगर आप माल मंगा लेते हैं और उस माल को, उस प्रोडक्ट को यदि आप खुद सेल करवाते हैं या फिर करते हैं, दिन भर में कर सकते हैं, क्या पता 2-3 हज़ार भी कर सकते हैं, क्योंकि आप 100 माचिस का एक बंडल होता है, 100 माचिस का एक बंडल होता है। तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए 100 माचिस का एक बंडल है तो 10-15 बंडल रख लीजिए। ठीक है, उसको सेल कीजिए, 1-2 घंटे में तो सेल हो जाएगा, फिर अपने घर आइए, फिर जो है दोबारा लेकर जाइए, तिबारा लेकर जाइए। यदि यही काम करना है, पैसे कहीं से कमाने हैं, तो भाई ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या दिक्कत है, आप दिन भर में 5,000 10,000 माचिस चाहे तो बेच सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और कौन सा दुकान है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कोई ऐसा दुकान नहीं है जहाँ पे माचिस की खपत नहीं होती है और जहाँ पे माचिस नहीं मिलता है, जहाँ पे माचिस लोग नहीं खरीदते हैं, कोई ऐसी दुकान नहीं है। मुझे लगता है चाय हो गया, पान हो गया, किराना हो गया, मतलब A to Z यार हर जगह होता ही होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हैं बड़ी आराम तरीके से। अच्छा, अगर आपको ऐसे नहीं करना है, आपको झिझक लग रही हो कि अरे यार ये तो मतलब वो है, तो आप अगर थोड़ा सा और एक लेवल आगे जाना चाहते हैं तो एक माचिस का ही इंस्टॉल लगा लीजिए। क्या दिक्कत है, किसी भी कंपनी से आप ले करके और उसको इंस्टॉल लगाइए, है ना, फ्री में। मतलब फ्री में कहने का मतलब है कि एक पे इतना फ्री, एक पे कुछ ऐसा प्राइस रखिए कि लोग आपके पास आए, आपके पास केवल माचिस ही माचिस हो, लोग माचिस के नाम से आपको जाने। क्या फर्क पड़ता है यार, है ना। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि उसको कंपनी खोल को आप बनाना शुरू कर दो, ये थोड़ी ना होगा यार, ये तो जो लाइसेंस वगैरह रजिस्ट्रेशन कराए उनके लिए है। लेकिन अगर आप एक सेल्समैन बनना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से जो माचिस वाली आइडियाज़ है काफ़ी बेहतर है और आप इसको बड़े ही आराम तरीके से घर पे रह करके और कम पूंजी में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरीके थे। काफ़ी लोग को कमेंट आ रहे थे, मैंने सब कुछ अपने वीडियोज़ में बता दिया है। अगर कोई भी और कमेंट आपका रह गया, कोई भी आपको
आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं A to Z इस वीडियोज़ का जितने भी कमेंट आएंगे मैं हर एक का रिप्लाई देने वाला हूँ, और हो सकता है अगर ज़्यादा कमेंट आए तो मैं एक अगली वीडियोज़ भी बना दूंगा हर किसी का नाम लेकर के भाई किसने क्या पूछा था। ठीक है। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि यार मेरा जो ये चैनल है इस पर काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार दिखाइए यार, सब्सक्राइबर बहुत कम है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को मेरे लाइक कीजिए। ठीक है। और मैंने ऑलरेडी आपको सब कुछ ज्ञान देता ही हूँ, जो भी मेरे पास होता है सब कुछ मैं बता देता हूँ, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको देता रहता हूँ। ठीक है। ऐसा ही बिजनेस आइडियाज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि नए वीडियोज़ में, है ना, जो नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, और मैं आपसे सभी को होली की हार्दिक बधाई देता हूं। ठीक है। जितने भी मेरे दर्शक हैं सब लोग होली आराम से खेलिएगा, कोई झगड़ा वगड़ा मत कीजिएगा। ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।